हेलो बच्चों। कल हमने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स बच्चों पढ़े थे और आपको बच्चों बताया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमने इसमें पढ़ना है। बच्चों अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के एक एक स्टेप्स को पढ़ेंगे। बच्चों बायोटेक्नोलॉजी का अब कोई भी वीडियो हो, जो लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको आपने जो समझना है बच्चों, उसके लिए पहला लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। हेलो बच्चों हम पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बच्चों लास्ट वीडियो के अंदर पहले लेक्चर में हमने बताया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हमको स्टेप्स बच्चों पढ़ने हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के वन बाय वन स्टेप्स जो बच्चों हमने समझने, उसका जो बेसिक है ना बच्चों, वो हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया है। तो आपने अब जितने भी बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर्स को समझना है, उसके लिए पहले लेक्चर को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों आज हम क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के पहले स्टेप को बच्चों हम पढ़ेंगे। और देखो हमने क्या बताया था, एम क्या बताया था, हमारा एम क्या है पढ़ने का, कि हमको डीएनए से एक प्रोडक्ट बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले हमें किसी भी सेल से, जैसे यहाँ दिखाया गया ह्यूमन सेल, हमको सेल से डीएनए निकालना है। यानी सेल के अंदर जो डीएनए होगा उसको निकालना है। फिर डीएनए को निकाल कर उसमें हमने अपने डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करना है। देखो जो बेसिक थीम था ना, वो हमने पढ़ लिया था पहले लेक्चर के अंदर। अब वन बाय वन करके हम इसके स्टेप्स को पढ़ेंगे बच्चों। देखो इधर आपको क्या दिख रहा है, एक सेल से डीएनए को अलग किया, डीएनए को अलग करके उसमें से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। फिर इसको बच्चों एक डीएनए के साथ जोड़ दिया, जिसको हम कहते हैं वेक्टर डीएनए, और वेक्टर डीएनए के साथ जोड़कर बना दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो इधर बच्चों दिखाया गया कि डीएनए को निकालना, फिर इसको कट करना, फिर जोड़ना और फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना। तो आज हमने क्या पढ़ना है, हम डीएनए को कैसे निकालते हैं, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का हमने बच्चों पहला स्टेप पढ़ना है। हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पहला स्टेप पढ़ना है, पहला स्टेप। यानी सबसे पहले बच्चों हमने क्या लिखा था कि सबसे पहले हमको करना है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले हमको करना है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब ये डीएनए निकाला कैसे जाता है, ये हमने पढ़ना है बच्चों। देखो आज के वीडियो में ना हमको दो काम करने हैं, दो। पहला काम क्या करना है, डीएनए निकाला कैसे जाता है, इसका पूरा कंसेप्ट समझना है बहुत बढ़िया से। और दूसरा काम, इस पर जो बच्चों पीवाईक्यू नीट के अंदर क्वेश्चंस आए वो, और जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हमने आखिर में करने। बस दो काम हमने करने, डीएनए निकालने का तरीका क्या होगा वो पढ़ना है, और फिर जब हम पूरा इसका कंसेप्ट समझ लेंगे कि जो हमने पढ़ा वो हमारे क्वेश्चंस करने में कैसे काम आएगा, वो हमने जानना है, फिर क्वेश्चंस करने। देखो बच्चों सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने डीएनए निकालना है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आप डीएनए किसी भी ऑर्गेनिज्म का निकाल सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। मतलब आप डीएनए प्लांट से निकाल सकते हो, डीएनए बैक्टीरिया से निकाल सकते हो, फंजाई से निकाल सकते हो, एनिमल से निकाल सकते हो। अगर बच्चों आपको ये पता चल गया ना, अगर आपको ये पता चल गया कि इस ऑर्गेनिज्म का डीएनए हमारे काम का है, तो आप उसका डीएनए निकाल सकते हो। मतलब डीएनए निकालने में कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी का भी डीएनए निकाल सकते हो। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसका डीएनए आप निकाल सकते हो। ये सबसे पहला कंसेप्ट है कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप डीएनए केवल ह्यूमन से ही निकालोगे, आप प्लांट से ही निकालोगे। बस अगर आपको ये पता चल गया कि इसका डीएनए हमारे काम का है, तो उस डीएनए को निकाल सकते हैं। मतलब हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए किससे कर सकते हैं, हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए कर सकते हैं बच्चों फ्रॉम बैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया से डीएनए निकाल सकते हैं, हम फंजाई से डीएनए निकाल सकते हैं, हम प्लांट से डीएनए निकाल सकते हैं। मतलब अगर हमको ये पता चल जाए कि इसका डीएनए हमारे काम का है, तो हम उसका डीएनए आइसोलेट करके फिर उससे अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट ये। लेकिन बच्चों डीएनए निकालने के लिए एक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप ये काम नहीं कर सकते।
अगर वो जानकारी नहीं होगी, जिस ऑर्गेनिज्म का डीएनए आप निकाल रहे हो उस ऑर्गेनिज्म के सेल के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। देखो क्या पता होना ज़रूरी है कि भाई बैक्टीरिया, प्लांट और फंजाई, इन तीनों के सेल के पास आपको क्या मिलेगा? सेल वॉल। इन तीनों में सेल वॉल प्रेजेंट होगा, ये बहुत बेसिक सी जानकारी है। और एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं होता, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होगा। अब ये जानकारी होनी क्यों जरूरी है? देखो भाई बात समझो बच्चों, हमको डीएनए निकालना है, ठीक है ना। अब डीएनए कहाँ होगा? सेल के अंदर, लेकिन सेल के बाहर क्या होती है? कवरिंग। जैसे बैक्टीरिया के सेल में बाहर क्या होगा? सेल वॉल। भाई यही सेल वॉल फंजाई में भी होगा, प्लांट में भी होगा, और कोई भी सेल हो उसके पास क्या प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन। उसके पास प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन। बाहर होगा सेल वॉल, फिर होगा सेल मेम्ब्रेन, और अंदर प्रेजेंट होगा डीएनए। और बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, डीएनए सेल के अंदर अकेला नहीं होता, आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होता। आप ये पढ़ते हो जेनेटिक्स के अंदर कि डीएनए प्रोटीन के साथ होता है। डीएनए प्रोटीन के साथ क्यों होता है? डीएनए पर होता है नेगेटिव चार्ज, और जो इसके साथ प्रोटीन होते हैं उन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, उनके साथ अट्रैक्शन में रहता है। मतलब अगर हमें डीएनए निकालना है तो पहले हमें क्या करना होगा? पहले हमें सेल के बाहर के कवरिंग्स को तोड़ना होगा। भाई अगर आपको अंदर से डीएनए निकालना है तो बाहर की जो लेयर्स हैं उनको तोड़ोगे, तभी तो अंदर से तुम डीएनए निकाल पाओगे। अब सेल तो बहुत छोटा है ना, तो उसकी जो बाहर की कवरिंग्स होंगी उनको ब्रेक डाउन करना होगा। जब आप उनको ब्रेक डाउन कर लोगे तब आप डीएनए अंदर से बहुत आराम से निकाल सकते हो। तो इसलिए मैंने क्या कहा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए किसी से भी किया जा सकता है, बट आप जिससे डीएनए निकाल रहे हो उसके सेल की जानकारी होनी जरूरी है कि इसके पास सेल वॉल होगा कि नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर सेल वॉल होगा तो वो किस केमिकल से बना होगा। जैसे देखो बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन से, बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन से। फंजाई का सेल वॉल बना होता है काइटिन से। प्लांट का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज से मेनली, और भी उसके अंदर बहुत केमिकल होते हैं। और एनिमल के अंदर तो सेल वॉल नहीं होता। तो हम डीएनए किसी भी ऑर्गेनिज्म का निकाल सकते हैं, बस उसके सेल की जानकारी होनी जरूरी है। अच्छा, अगर हम ये कह रहे हैं बच्चों कि हम बैक्टीरिया से डीएनए निकालना चाहते हैं, तो देखो समझो, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है ना, उसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई कवरिंग नहीं होती। लेकिन फंजाई, प्लांट और एनिमल, इनका जो डीएनए होगा वो प्रेजेंट होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, मतलब न्यूक्लियस के अंदर। तो आपको अगर ये डीएनए निकालना है, देखो आपको क्या तोड़ना होगा। मान लो आप प्लांट से डीएनए निकाल रहे हो तो आप सेल वॉल तोड़ोगे, सेल मेम्ब्रेन तोड़ोगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़ोगे। जब आप इन सबको तोड़ दोगे तो डीएनए निकलेगा। और मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। आपने डीएनए निकालने के लिए क्या करना है, सभी मॉलिक्यूल को बाहर कवरिंग से लेकर अंदर जितने भी बायोमॉलिक्यूल है सभी मॉलिक्यूल को तोड़ना है और केवल डीएनए को छोड़ना है। ये कंसेप्ट है बच्चों। डीएनए निकालने के लिए आपको ये कवरिंग्स तोड़नी होंगी, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होगी, मतलब डीएनए निकालने के लिए जो टूल होगा, मतलब जिसके हेल्प से आप सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल ये सब ब्रेक डाउन करोगे, तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम किसको कहते हैं? ऐसे एंजाइम जो ब्रेक डाउन कर सकते हो। डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ही बोला जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब बच्चों आप बहुत बेसिक सा कंसेप्ट समझिए। मान लो हमें बैक्टीरिया से डीएनए निकालना है। देखो हमने क्या कहा, भाई डीएनए निकालना है तो डीएनए छोड़ना है, बाकी सबको तोड़ना है। तो अगर बैक्टीरिया से डीएनए निकालना है तो उसका सेल वॉल तुमने तोड़ना है। अब आप उसका सेल वॉल ब्रेक डाउन करोगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एंजाइम। अब ध्यान से समझो, बैक्टीरिया का सेल वॉल अलग केमिकल से बना हुआ है तो उसके लिए आपको अलग एंजाइम चाहिए। अगर आप फंजाई से निकाल रहे हो तो उसकी सेल वॉल के लिए अलग एंजाइम चाहिए। तो आपको क्या याद करना है, अगर आप डीएनए निकाल रहे हो बैक्टीरिया से तो सबसे पहला जो एंजाइम चाहिए होगा डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर बैक्टीरियल सेल वॉल। मतलब बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम आपको चाहिए होगा बच्चों, उसका नाम याद करना है। इसी पर क्वेश्चन आता है कि अगर आप बैक्टीरिया से निकाल रहे हो एंजाइम, अगर आप बैक्टीरिया से डीएनए निकाल रहे हो तो कौन सा एंजाइम चाहिए होगा, लाइसोजाइम।
लाइसोजाइम। ये क्वेश्चन है बच्चों, बस हमने कंसेप्ट को समझना है और अपनी मेन पॉइंट, मेन थ्योरी को याद रखना है। क्या कंसेप्ट है कि अगर बैक्टीरिया से डीएनए निकाला जा रहा है, उसकी सेल वॉल तोड़ने के लिए लाइसोजाइम। अगर आप डीएनए निकाल रहे हो, अगर आप डीएनए निकाल रहे हो फंजाई से, तो उसकी सेल वॉल के लिए, फंजाई के सेल वॉल को तोड़ने के लिए आपको एक अलग एंजाइम चाहिए होगा, जिसका नाम होगा बच्चों काइटिनेज। काइटिनेज, क्योंकि उसका सेल वॉल बना होता है काइटिन से। मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल को तोड़ने के लिए अलग अलग एंजाइम चाहिए। अगर आप डीएनए निकाल रहे हो प्लांट से, तो प्लांट के सेल वॉल को ब्रेक डाउन करने के लिए जो आपको एंजाइम चाहिए होगा बच्चों, उस एंजाइम का नाम होगा सेलुलेज। सेलुलेज। तो यहाँ से आपको क्या बात समझ में आई कि भाई सेल वॉल को ब्रेक डाउन करने के लिए अलग अलग एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। बताओ इतनी बात क्लियर हो गई? चलो, ये सबसे पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब बच्चों आपने सेल वॉल ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब ये काम आप करोगे कैसे, देखो हम इधर समझाते हैं। आपने बैक्टीरिया से डीएनए निकालना है, तो आप क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे बच्चों, टेस्ट ट्यूब। आप टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें बैक्टीरिया डाल देंगे। ये रहा बैक्टीरिया का सेल वॉल, ये रहा बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन, और ये रहा डीएनए और उसके साथ प्रोटीन। आपने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब सबसे पहला काम आप क्या करोगे, बैक्टीरिया का सेल वॉल तोड़ने के लिए इसमें डालोगे आप लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, जब आप लाइसोजाइम डालेंगे तो इसका सेल वॉल टूट जाएगा, इसका सेल वॉल ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये सेल वॉल ब्रेक डाउन हो जाएगा और ब्रेक डाउन होकर इसके जो केमिकल्स होंगे वो आपको टेस्ट ट्यूब में ऐसे मिलेंगे, इसके जो बायोमॉलिक्यूल होंगे। अच्छा, सेल वॉल तोड़ने के बाद किसको तोड़ोगे, सेल मेम्ब्रेन। और देखो बच्चों ये कंसेप्ट है, सेल मेम्ब्रेन चाहे बैक्टीरिया का हो, फंजाई का हो, प्लांट का हो, एनिमल का हो, सबका सेल मेम्ब्रेन लिपिड, प्रोटीन और थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। मेनली उसमें होते हैं लिपिड और प्रोटीन, थोड़ा होता है कार्बोहाइड्रेट। मतलब क्या हुआ, सेल वॉल तोड़ने के लिए तो अलग अलग एंजाइम है, बट सेल मेम्ब्रेन तोड़ने के लिए एक ही जैसा एंजाइम है सबके लिए। आपने अगर सेल मेम्ब्रेन तोड़ना है तो उसके लिए जो एंजाइम होगा बच्चों, सेल मेम्ब्रेन के लिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम होगा, लिपिड को तोड़ने के लिए आप डालेंगे लाइपेजेस। अगर एजिज आ गया ना नाम में, वो एंजाइम है लिपिड तोड़ने वाला। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होगा उसको ब्रेक डाउन करने के लिए आप डालेंगे प्रोटीएजेस, और जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसको तोड़ने के लिए डालेंगे कार्बोहाइड्रेसेस। मतलब आपने पहले डाल दिया लाइसोजाइम, जिससे बैक्टीरिया का सेल वॉल टूट गया। फिर आपने क्या किया, आपने लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इनको तोड़ने वाला एंजाइम डाल दिया, तो इसकी सेल मेम्ब्रेन भी टूट गई। अब आप बताओ, जब इसका सेल वॉल टूट गया, इसका सेल मेम्ब्रेन टूट गया, तो अब इधर बचा क्या होगा, डीएनए, क्योंकि हमने डाला प्रोटीएज, प्रोटीन तोड़ने वाला। तो जो डीएनए के साथ प्रोटीन होंगे वो भी टूट जाएंगे। मतलब क्या हुआ, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको पूरा एक बना हुआ रायता दिखेगा। रायता, रायता मतलब कि सभी केमिकल इसमें टूटकर इकट्ठा हो जाएंगे, सस्पेंशन बन जाएगा इधर, सस्पेंशन। अब आपने क्या किया, डीएनए छोड़ा, बाकी सबको तोड़ा। बच्चों सेल के अंदर आरएनए भी होता है, आरएनए को तोड़ने के लिए आप एंजाइम डाल देंगे आरएनएज। इतने डाइजेस्टिव एंजाइम की आपको रिक्वायरमेंट होगी कि पहले सेल वॉल तोड़ने वाला एंजाइम डालो जो सबके लिए अलग होगा, फिर कॉमन से एंजाइम डालो, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, आरएनएज। अरे भाई सेल के अंदर होता क्या है, सेल के अंदर 4 ही तो बायोमॉलिक्यूल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और डीएनए, आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड। तो आपने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया, आपने लिपिड को तोड़ दिया, प्रोटीन को तोड़ दिया, आरएनए को तोड़ दिया, और किसको छोड़ दिया, डीएनए को। डीएनए छोड़ना है, बाकी सब तोड़ना है। अब जब आप डीएनए यहां पर छोड़ देंगे बच्चों, जब डीएनए आप यहां पर छोड़ देंगे तो डीएनए बचा रहेगा और बाकी सब टूट जाएंगे।
एंजाइम डालने के बाद। तो देखो डीएनए निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, डाइजेस्टिव एंजाइम। इसलिए मैंने कहा किसी भी ऑर्गेनिज्म से निकालो बस डाइजेस्टिव एंजाइम होना चाहिए। अब आपने क्या करना है बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जब आप डाइजेस्टिव एंजाइम डाल दोगे तो ऊपर से बच्चों क्या करना है, आपने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है चिल्ड एथेनॉल। चिल्ड एथेनॉल क्यों डालना है चिल्ड एथेनॉल, क्योंकि जो डीएनए होता है ना वो धागे जैसा होता है। अब जब आपने यहां सबको तोड़ दिया और डीएनए को छोड़ दिया तो डीएनए जो है ना वो टेस्ट ट्यूब में बिखर जाएगा, पूरे सस्पेंशन के अंदर बिखरा रहेगा। चिल्ड एथेनॉल डालने से, चिल्ड एथेनॉल डालने से डीएनए इकट्ठा हो जाएगा एक जगह पर। मतलब जब आप एंजाइम डालने के बाद चिल्ड एथेनॉल डालेंगे तो जो डीएनए होगा ना टेस्ट ट्यूब में बच्चों, ये डीएनए कर जाएगा प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब ये डीएनए इकट्ठा हो जाएगा, जमा हो जाएगा। बस आपने सब बायोमॉलिक्यूल को तोड़ दिया, डीएनए को छोड़ दिया। और ये बच्चों क्लास 12th के अंदर एक प्रैक्टिकल भी है जो आपके स्कूल में होता है, और इस प्रैक्टिकल की जो थियरी है ये आपके स्कूल के एग्जाम के लिए भी और नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं, अभी हम देखेंगे। इसलिए इसका कंसेप्ट समझ लो भाई, बहुत सीधी सी बात है। डीएनए निकालना है तो बाहर की कवरिंग्स को तोड़ दो। अब उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम। देखो बहुत सीधी सी बात है, बायोमॉलिक्यूल बनाने के लिए भी एंजाइम चाहिए होता है और तोड़ने के लिए भी। अब हमने एंजाइम डाले, फिर चिल्ड एथेनॉल डाला, डीएनए इकट्ठा हो गया, आखिरी काम बचो हम यहाँ डालते हैं ग्लास का रॉड। जैसे आप इमेजिन करें आपके पास टेस्ट ट्यूब, आप उसमें ग्लास का रॉड डालेंगे, एक ग्लास का रॉड होता है, उसको डालकर डीएनए निकाल देंगे। ऐसे आपके पास डीएनए आ जाएगा। ये रहा ग्लास रॉड बच्चों, और इस पर ये रहा डीएनए। ये डीएनए, ये समझो आपका डीएनए, ये हमने निकाल लिया डीएनए। इधर ये हमने डीएनए निकाल लिया, ये हमारा डीएनए। और बच्चों इस ग्लास रॉड से डीएनए को निकालना, इसको कहते हैं स्पूलिंग। स्पूलिंग। अब डीएनए निकल गया, अब आप अपना काम करो, जो आपने इससे करना है वो हम फिर पढ़ेंगे। यानी पहला स्टेप हमने पूरा कर लिया। क्या पूरा कर लिया, डीएनए निकालना। एक बार हम कंक्लूड कर देते हैं, डीएनए हम किसी भी ऑर्गेनिज्म से निकाल सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, बस उसके सेल की जानकारी हो। अगर सेल वॉल होगा तो सबसे पहले सेल वॉल तोड़ो, क्योंकि सेल वॉल बाहर होता है। फिर सेल मेम्ब्रेन तोड़ो। सेल मेम्ब्रेन तोड़ने के लिए लाइपेज डालो, प्रोटीएज डालो, कार्बोहाइड्रेज डालो, और अंदर आरएनए तोड़ने के लिए आरएनएज डालो। सब कुछ टूट गया, डीएनए बच गया, चिल्ड एथेनॉल डाल दो, डीएनए इकट्ठा हो जाएगा, और बच्चों ग्लास रॉड से उसको निकाल लो, ये स्पूलिंग हो जाएगा। इतना होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो ये पूरा थियरी बच्चों जो इधर लिखा गया, ये पॉइंट आपने बढ़िया से याद रखने। इसमें बस यही क्वेश्चंस आते हैं, एंजाइम के नाम पूछ लेगा आपसे, चिल्ड एथेनॉल पूछ लेगा। चिल्ड एथेनॉल किसको निकालने के लिए डालते हैं, डीएनए को, और डीएनए को निकालना क्या कहलाता है, स्पूलिंग। इसको कहते हैं स्पूलिंग। बच्चों ये जो हमने आइसोलेशन ऑफ डीएनए पढ़ा, इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, इसका सीक्वेंस क्या है, हमने कैसे निकाला डीएनए। सबसे पहले हमने डाले डाइजेस्टिव एंजाइम। सबसे पहले हमने क्या डाले बच्चों, डाइजेस्टिव एंजाइम। सबसे पहले हमने डाइजेस्टिव एंजाइम अप्लाई कर दिए। डाइजेस्टिव एंजाइम डालकर हमने क्या डाला, चिल्ड एथेनॉल। चिल्ड एथेनॉल, और चिल्ड एथेनॉल डालकर हमने स्पूलिंग कर दिया। एक बच्चों ये सीक्वेंस वाला क्वेश्चन बन सकता है कि हम कैसे निकालते हैं डीएनए, एंजाइम डालते हैं, एथेनॉल डालते हैं और स्पूलिंग करके निकाल लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अगर इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो फिर देखो इधर कुछ क्वेश्चन है बच्चों। जैसे नीट 21 में क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या रहा है बच्चों, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है उसमें जो हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, मतलब डीएनए को प्यूरिफाई करके निकालते हैं, एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट्स, यानी जब हम चिल्ड एथेनॉल डालते हैं तो उससे कौन प्रेसिपिटेट होके निकलता है, डीएनए।
भाई आरएनए को हम नहीं निकालते, हम हिस्टोन प्रोटीन को नहीं निकालते, हम पॉलीसेकेराइड नहीं निकालते। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। हिस्टोन क्या होते हैं? प्रोटीन। तो हमने प्रोटीन भी तोड़ दिया था, कार्बोहाइड्रेट भी तोड़ दिया था, आरएनए भी तोड़ दिया था, हमने क्या छोड़ा था? डीएनए। वही हमने निकालना है। देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन आता है। और देखो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, इधर आपको क्वेश्चन दिया गया बच्चों, कितने, हाउ मेनी ऑफ दी गिवन एंजाइम्स, आपको कुछ एंजाइम्स के नाम दिए गए जो अभी हमने पढ़े। हाउ मेनी ऑफ दी गिवन एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, जो पहले लेक्चर में हमने बताया था बच्चों। अब आपने कोई भी लेक्चर समझना है तो उसके लिए पहला लेक्चर क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उसको चाहे आपने रिपीटेटिव मोड पे देखना पड़े, बट जब तक वो क्लियर नहीं होगा आगे की आपको फिर बात समझ नहीं आएगी। उससे हमने एम पता किया था कि हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं। देखो क्या कह रहा है, कितने एंजाइम चाहिए डीएनए निकालने के लिए? क्या सेलुलेज चाहिए होता है? हाँ, किसके लिए? प्लांट के लिए। लाइसोजाइम चाहिए होता है? हाँ, किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए। क्या काइटिनेज चाहिए होता है? हाँ, किसके लिए? फंजाई के लिए। देखो ये तीनों चाहिए, सेल्यूलेज, लाइसोजाइम, काइटिनेज। और इसी क्वेश्चन का पार्ट इधर है बच्चों, तीन उधर लिखे हुए एंजाइम। सेल्यूलेज चाहिए किसके लिए? प्लांट। ये फंजाई, ये बैक्टीरिया। और राइबोन्यूक्लिएज, राइबोन्यूक्लिएज मतलब आरएनएज, आरएनएज वो भी चाहिए हमको। क्या प्रोटीएज चाहिए? हाँ वो भी चाहिए। लेकिन बच्चों ध्यान देने वाली बात है, हमको ये एंजाइम नहीं चाहिए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज मतलब डीएनएज। अरे भाई अगर तुम ये वाला एंजाइम डालोगे तो डीएनए टूट जाएगा। हमने डीएनए नहीं तोड़ना है, बाकी अदर बायोमॉलिक्यूल को तोड़ना है। तो इन एंजाइम्स में से 5 एंजाइम हमको चाहिए, बट ये नहीं हमको चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 5। यानी इधर जो एंजाइम दिए गए उनमें से कितने एंजाइम को आप यूज करते हो, बस डीएनए नहीं तोड़ना है, बाकी सब हमारे काम के। इधर बच्चों आपने मैचिंग करनी है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इधर मैचिंग करनी है। क्या मैचिंग करनी है कि सेल्यूलेज किसके लिए चाहिए? बताओ, सेल्यूलेज किसके लिए चाहिए? प्लांट के लिए। काइटिनेज किसके लिए चाहिए? फंजाई के लिए। और लाइसोजाइम बैक्टीरिया के लिए। जो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है वो आप इधर सेलेक्ट कर लो। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्यूरिफाइड डीएनए। प्यूरिफाइड डीएनए मतलब जो डीएनए हमने छोड़ दिया, बाकी सब चीजों को तोड़ दिया। प्यूरिफाइड डीएनए इज प्रेसिपिटेटेड आउट बाय एडिशन ऑफ। हम कैसे प्रेसिपिटेट करते हैं डीएनए को? बताओ क्या डालते हैं? क्या हम एसिटिक एसिड डालते हैं? वार्म एसिटिक एसिड? नहीं। चिल्ड एसिटिक एसिड? नहीं। वार्म एथेनॉल? नहीं। चिल्ड एथेनॉल ये डालते हैं, बताया था ना मैंने। चलो देखो इधर आपको एक डायग्राम दिखाया गया, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, क्वेश्चन की फॉर्म में ये एक डायग्राम दिखाया गया। देखो टेस्ट ट्यूब दिखाया गया, उसके अंदर सस्पेंशन बना और ग्लास का रॉड डाला गया। ग्लास रॉड डालकर डीएनए निकाल रहे हैं। तो बताओ ये फिगर क्या बता रहा है आपको? स्पूनिंग, स्पूलिंग, स्पीलिंग या स्पीलिंग? तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्पूलिंग वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जब हम डीएनए को निकालते हैं उसको हम स्पूलिंग कहते हैं। देखो सभी ऑप्शन एक जैसे हैं, अगर आपको बिल्कुल क्लियर याद नहीं होगा तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। और एक आखिरी क्वेश्चन बच्चों, द प्रेसिपिटेटेड डीएनए, दी प्रेसिपिटेटेड डीएनए इज सीन एज, मतलब जो प्रेसिपिटेटेड डीएनए वो हमको कैसे दिखेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर? वो बच्चों हमको एक धागे की तरह दिखेगा इन सस्पेंशन, मतलब ये सस्पेंशन है, इसमें हमें धागा पड़ा हुआ दिखेगा, वैसे हमको डीएनए दिखाई देगा। तो बच्चों हमने क्या किया? आइसोलेशन ऑफ डीएनए का पूरा कंसेप्ट समझ लिया और उस पर आया हुआ PYQ हमने देख लिया, और जो क्वेश्चंस नए पैटर्न पर आ रहे हैं बच्चों वो हमने देख लिए। इसी तरह 1 बाय 1 करके हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हर एक स्टेप को पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस करने। अगला जो बच्चों लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, पूरा कंसेप्ट समझकर फिर क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने इतना याद रखना।